हेलो एवरीवन, मैं राजेश जाट और आज के वीडियो में मैं आपको टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जानना चाहते हैं कि जो टीए में रिक्रूटमेंट रैली होती हैं उसमें सभी स्टेट को मर्ज करके दौड़ाया जाता है या फिर स्टेट वाइज स्टेट दौड़ा जाता है, मीन्स अलग अलग स्टेट के बच्चों को अलग अलग दौड़ाया जाता है। ये क्वेश्चंस आप में से पूछा है और जिसमें से पीयूष मनोज पटेल के नाम से आईडी है, आपने क्वेश्चन रखा था और इसका मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। उसके बाद कुछ और कमेंट्स आए हैं, उनका भी मैं रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब हम टीए की बात करते हैं तो टेरिटोरियल आर्मी में जोन वाइज रिक्रूटमेंट रैली होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि टीए में इंडिया हमारे जो है वो 4 जोन में डिवाइड है और हर एक जोन में क्या होता है कि कुछ स्टेट्स को मर्ज किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जोन सेकंड की बात करें तो जोन सेकंड के अंदर टोटल 7 स्टेट आती है हमारे इंडिया में। ठीक है, उसमें से उत्तराखंड हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, ये 7 स्टेट इसके जोन सेकंड के अंदर आती हैं और इन जोन सेकंड की जब भी रिक्रूटमेंट रैली होती है टीए की, सिर्फ ये 7 स्टेट ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और अब क्या होता है कि अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, लास्ट कुछ 2-3 साल से, लास्ट 2017-18 के बाद कि जो 7 स्टेट है उनको हर एक स्टेट को एक अलग डेट दी जाती है और अलग अलग डेट पर बुलाया जाता है। कुछ स्टेट को साथ में दौड़ाया जाता है और कुछ बड़ी स्टेट्स होती हैं उनको अलग से दौड़ाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2016 की तो देखिए 2016 में जो 108 महा रेजिमेंट है देहरादून की, वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट रैली हुई थी, ठीक है, उस रिक्रूटमेंट रैली में जितने भी जोन्स आते हैं, मीन्स जोन सेकेंड की अगर बात करूँ तो 7 स्टेट की जो बच्चे थे एक ही दिन में उनका रिक्रूटमेंट रैली हुआ था। ठीक है, 2016 की मैं बात करूं, अगर मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो ऑलरेडी जो टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं 2016 में, इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आपको पता भी होगा क्योंकि हम खुद गए थे उस रैली में पार्टिसिपेट करने। 2016 की मैं बात करूँ, देहरादून में महिंद्रा ग्राउंड पर हुई थी, ठीक है, जिसे गढ़ी कैंट के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर एक ही दिन में सभी बच्चों को एक साथ दौड़ाया जाता, मीन्स सुबह 6 बजे से रैली स्टार्ट होती थी, शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक सभी बच्चों को दौड़ा दिया जाता था। ठीक है, देन उसके बाद 2017 में कुछ अपडेशन हुआ। 2017 में अलग अलग स्टेट को अलग अलग डेट दी गई थी, उसके हिसाब से वहाँ पर स्टूडेंट्स को बुलाया गया। ठीक है, क्योंकि भीड़ कभी तादाद में आने लगी, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जितना बच्चों को अवेयरनेस हुआ तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा क्राउड होने लगा। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर जो टीए की यूनिट्स थी उन्होंने सेपरेट डेट देने लग गए जो जोन वाइज जितने भी स्टेट आते हैं। ठीक है, तो 2017 में फिर ऐसा नहीं हुआ। 2016 के बाद कंटिन्यू 2017 में फिर वैकेंसी आ गई थी 108 महा रेजिमेंट में। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और वहाँ पर अलग वाइज मतलब स्टेट को अलग अलग दौड़ाया गया था। बट उसमें एक चीज़ देखने को मिली थी कि जैसे बिहार और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, जैसे पहले डेट इन 3 राज्यों को बुलाया था। ठीक है, तो उसमें से 108 महा रेजिमेंट में ऐसा रूल था वहाँ पर 2017 में कि देहरादून के जो बच्चे थे, उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स थे, उनकी फाइल अलग बनी थी। उनकी जितने भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे अनाउंस किया जा रहा था, बहुत अच्छे से वहाँ पे गाइड किया जा रहा था कि जितने भी स्टूडेंट्स उत्तराखंड से हैं वो सभी अलग फाइल में एक पूरा अलग ग्रुप बनाए और जो भी मध्य प्रदेश से थे वो एक अलग ग्रुप बनाए और जो भी बिहार से हैं वो सभी एक अलग ग्रुप बनाए। तो उस समय 2017 में भी मुश्किल से मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 फाइल बनी थी, इतने ही बच्चे पहुँचे थे। ठीक है, ज़्यादा बच्चों को उस समय अवेयरनेस नहीं थी टेरिटोरियल आर्मी के रिगार्डिंग। तो उस समय अलग अलग 2017 में 108 महा रेजिमेंट की मैं बात करूँ, सभी यूनिट का देखिए अपना अपना रूल होता है। टीए में कहीं कुछ हो जाता है आपको पता नहीं चलता, कहीं पर ट्रेड टेस्ट ले लिया जाता है सडनली, कहीं पर नहीं लिया जाता है। ठीक है, कहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है, एज वाइज भी आपको छूट मिलती है बहुत सारे सेंटरों में। तो ये डिपेंड करता है यूनिट पर। ठीक है, टीए में कोई फिक्स रूल्स है ही नहीं कि कौन सी, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर डोगरा रेजिमेंट में ट्रेड टेस्ट हो रहा है तो जो बिहार रेजिमेंट में उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है उसमें, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है बच्चों को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए वो सडनली वहाँ पर डिसीजन ले लेते हैं। तो वो तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है। अगर जहाँ पर ट्रेड टेस्ट होता है वहाँ पर फिर आपका कंपटीशन कम हो जाता है, तो बात बराबर है, आप ट्रेड टेस्ट लें या ना दें वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट बात मैं करूँ कि आपका ये सवाल था, इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 2017 तक ऐसा हुआ, बट 2018-2019 में आपको जैसे
2019 की मैं बात करूँ तो 2019 में जैसे बिहार और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को कंबाइन करके दौड़ाया गया है, ठीक है। वहाँ पर जो जहाँ बैठ गया, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेट्स के स्टूडेंट आए, तो वहाँ पर ऐसे सेपरेट नहीं कि आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश की फाइल अलग, नहीं, मध्य प्रदेश और बिहार का भी स्टूडेंट उस फाइल में है और मध्य प्रदेश का भी स्टूडेंट्स फाइल में मर्ज करके दौड़ाया जाता है, वहाँ पर कोई सेपरेट नहीं बनता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटर पर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं आगे भी चलकर ऐसा हो सकता है, बहुत सारी यूनिट में आपको ऐसा मौका मिल सकता है कि मध्य प्रदेश और बिहार और यूपी, वैसे यूपी वालों को तो मैक्सिमम टाइम सिंगल सिर्फ यूपी वालों को दौड़ने का मौका मिलता है, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। यूपी में इतने बच्चे आते हैं कि वो सफिशिएंट होते हैं, उनको अगर अदर स्टेट मिला लिया जाए तो एक दिन में उनकी दौड़ कंप्लीट ही नहीं होती है। बट बहुत सारे आज के टाइम पर काफ़ी अवेयरनेस आ गई टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट को लेकर, इसलिए अब अलग अलग डेट दिया जाता है और जो छोटे स्टेट होते हैं उनको मर्ज करके दौड़ा दिया जाता है और जो बड़ी स्टेट होती है उनको सेपरेट करके दिया जाता है। तो डिपेंड करता है टीए यूनिट पे, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये जो क्वेश्चन है पीयूष मनोज पटेल, ये अब आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। देन उसके बाद कुछ बच्चों का कमेंट था, आर्मी रनिंग एंड भर्ती के नाम से आपका आईडी बना हुआ, आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर टीए आर्मी का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि 200 नंबर का होता है, कुछ अच्छे यूट्यूबर हैं लेकिन वो ऐसा क्यों बोलते हैं सर, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, टेरिटोरियल आर्मी अगर अदर रैंक की बात करें, अगर आप जीडी, ट्रेड्समैन और अगर क्लर्क की वैकेंसी देख रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स का ही रिटर्न एग्जाम्स होता है। 200 मार्क्स का जो रिटर्न एग्जाम होता है वो आपका ऑफिसर्स के लिए होता है और वहाँ पर 2 पार्ट में एग्जाम्स होता है। उस पर भी मैं आपको डीपली फुल डिटेल्स वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। और इसमें आपका निश्चिंत रहिए 100% एकदम करेक्ट है कि आपका अगर क्लर्क का भी देख रहे हैं तो आपका क्लर्क में भी 100 मार्क्स का ही पेपर रहता है, 50 क्वेश्चन ही रहते हैं, और जीडी का भी 50 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स, और ट्रेड्समैन में भी 50 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स। तो आपका मैक्सिमम 100 मार्क्स का ही पेपर अदर रैंक में लिया जाता है, 200 मार्क्स का पेपर आपका ऑफिसर्स रैंक के लिए होता है, ठीक है। तो आपका भी ये डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडियन आर्मी जो अभी जो कैंपेन चला था और जो टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं और जो रिटर्न एग्जाम अभी भी नहीं हो रही हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर होने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए ताकि जो एकदम जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हर स्टूडेंट तक पहुँचे और वो कहीं ना कहीं टीए ज्वाइन करके जो भी आपके ड्रीम है वो पूरे हो सके, ठीक है। मैं ये टारगेट, मेरा मैक्सिमम टारगेट यही रहता है वीडियो बनाने का, देखिए, ठीक है। आप बोलते हैं उसी बेस पर मैं वीडियोस बना देता हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको जो आपकी डाउट्स है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और काम करने की मेरी जिज्ञासा जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चाहिए जय भारत।